नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि तुलसी में दिया क्यों जलाना चाहिए और उसको जलाने से क्या फल मिलता है। तो आइए चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास रोजाना घी का दीपक जलाने से कई फायदे होते हैं। तो क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुलसी की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। और धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी घर को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। संरक्षक और रक्षक विष्णु जी परिवार को सुरक्षा और खुशहाली देते हैं और दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति से छुटकारा मिलता है और घर परिवार में क्लेश से छुटकारा मिलता है। दोस्तों इसके अलावा तुलसी के पास दीपक जलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पर भी विचार कर लेते हैं। दोस्तों दीपक जलाने का समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी दीपक आप जला दें, ऐसा नहीं है। जैसे दीपक जलाने का जो एक टाइम होता है उस टाइम का पालन करें और हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों गाय के घी को किसी भी पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत डालें। अक्षत को बहुत ही शुद्ध माना जाता है दोस्तों किसी भी शुभ कार्य के लिए और इसीलिए उसका आसन लगाने से दैत्य दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रविवार के दिन तुलसी में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। रविवार सूर्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रविवार को तुलसी में दीपक जलाने से सकारात्मक स्पंदन और आशीर्वाद आकर्षित हो सकते हैं। दोस्तों तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी घर को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और संरक्षक और रक्षक विष्णु जी परिवार को सुरक्षा और खुशहाली देते हैं। दोस्तों तुलसी जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पौधों में से एक है और यह सिर्फ कुछ तने और कुछ पत्तियां नहीं हैं, बल्कि यह पवित्रता का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है जिसे वे पानी देते हैं, बल्कि यह भक्ति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। हर सुबह और शाम परिवार के सदस्य तुलसी की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं और पौधे के पास दिया जलाते हैं। माना जाता है कि यह सरल कार्य आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं और परिवार को दिव्य और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों तुलसी या पवित्र तुलसी, जैसा कि इसे आमतौर पर संदर्भित किया जाता है, देवी लक्ष्मी का एक रूप है और अवतार माना जाता है। तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि भगवान विष्णु को प्रिय कुछ हैं। तो तुलसी के पौधे के महत्व का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों और कथाओं में किया गया है। शुरुआत के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी के पौधे को लगाना, उसके पास दिया जलाना, पौधे की देखभाल करना और उसकी पूजा करना सभी पापों से मुक्ति सुनिश्चित करता है और मोक्ष प्रदान करता है। और पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि लोगों को तुलसी के पौधे की सही तरीके से पूजा करने का तरीका सिखाने से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक को मुक्ति मिले। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी जो कि तुलसी के बारे में मैंने आपको बताया कि तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और उसमें दीपक जलाने से क्या फल मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा हिंदू रीति रिवाजों में दिया जलाना एक आम बात है और चाहे दिवाली का खुशी का दिन हो या फिर रोजाना की पूजा अर्चना, दिया जलाना पूजा का एक अहम हिस्सा है। और बिना दीपक की पूजा जो है वो कहीं ना कहीं से मन में लगता है कि अधूरा है। हिंदुओं और कई अन्य धर्मों में भी दिया अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिया जलाना अंधकार और अज्ञान से भरे स्थान में जीवन का संचार करने जैसा है। यह ईश्वर को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद है और माना जाता है कि यह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है।
दोस्तों, शास्त्रों और कहानियों दोनों में तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से लोगों को क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है कि एक महिला की जिसने सिर्फ एक बार दिया जलाकर अपने सभी पापों को दूर कर लिया। दोस्तों, कहानी कहती है कि सालों पहले एक महिला थी जिसका विवाह एक ऋषि से हुआ था, लेकिन उसके अपने कार्य बहुत संत जैसे नहीं थे। उसका व्यवहार और शिष्टाचार कभी भी उसके पति के साथ मेल नहीं खाता था और समय के साथ उसे जंगलों में निर्वासित कर दिया गया था। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उसने अन्य महिलाओं के साथ एक आश्रम में शरण ली। जब तक वह वहाँ रहती थी, उसने कभी भी अन्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लिया। एक दिन उसने कुछ लड़कियों को तुलसी के पौधे के पास प्रार्थना करते और दिया जलाते देखा और फिर शाम को उसने भी ऐसा ही किया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसके शरीर में भयंकर दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के लोग उसे लेने आए तो विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह नरक में नहीं जाएगी। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि चूंकि उसने तुलसी के पास दिया जलाया है, इसीलिए उसके पाप मिट गए हैं और उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जैसा कि ऊपर की कहानी में बताया गया है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास एक बार भी दिया जलाता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के इस धाम में स्थान पाता है। वास्तविक जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो पुजारी या परिवार के सदस्य मृतक को सुरक्षित स्वर्ग में जाने में मदद करने के लिए उसके मुख में तुलसी के पौधे की 1 या 2 पत्तियाँ डालते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा मोक्ष प्राप्त करे और भगवान विष्णु के धाम में पहुँचे। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करती है और जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने में मदद करती है। दोस्तों, माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से आसपास के इलाकों की ऊर्जा शुद्ध होती है। परंपरागत रूप से परिवार तुलसी के पौधे को अपने आंगन या आंगन में रखते थे, जो एक खुली जगह होती थी और इसीलिए जब वे तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते थे, तो यह उस जगह के आसपास के इलाकों को रोशन करता था। ऐसा माना जाता है कि दिए की रोशनी तुलसी के पौधे की शुद्ध प्रकृति के साथ मिलकर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता की शुद्धता को बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी भी नकारात्मक कंपन को साफ करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जो शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को और आज की जानकारी को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तुलसी माँ में दीपक जलाने से क्या फल मिलता है और उसको जलाने से क्या-क्या हमको फ़ायदे होते हैं और कैसे इसको जलाना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार के साथ और तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान जी।